बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। केसीसी स्टेडियम कराची से मंजर नकवी आप शायकीन क्रिकेट को खुशामदीद कहता है, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी के सिलसिले में 7वां और आखिरी राउंड शुरू हुआ चाहता है केआरएल और गनी ग्लास की टीमों के दरमियान। केआरएल ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि गनी ग्लास की टीम आपको बॉलिंग करती दिखाई देगी। समीन गुल पहली गेंद करेंगे पहले रोज की। सामने है साद बेग। लेकिन सबसे बाहर इस गेंद को खेलना चाहते थे साद बेग, मगर कामयाब नहीं हो सके। और वही हुआ जिसका डर था। शोएब अख्तर, मंडी बहाउद्दीन का ये शहजादा पहली विकेट ले उड़ा है। आमिर बरकी जहां से गेंदें छोड़ रहे थे, इस बार फिर से बल्ला उन्होंने अंदर खींचा, लेकिन इस बार बेल्स हवा में थी। साथ परेशानी से देख रहे हैं अपने पार्टनर को जाता हुआ। बहुत ही शानदार इन स्विंग थी, बेल्स हवा में लहराती दिखाई दी हैं। शर्जील खान गेंद को देख रहे थे, जबकि आमिर बरकी दिल की धड़कनें तेज करते हुए पवेलियन लौट जाएंगे बगैर किसी खाता खोले। पहला नुकसान केआरएल को आमिर बरकी की सूरत में। ऑप्शन से बाहर थी, इस बार ड्राइव करने में कामयाब रहे हैं। रन्स आ जाएंगे साद बेग के खाते में। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। चौके से आगाज किया है साद बेग ने अपने खाते का। इस बार बैरूनी किनारा और गली के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। साद बेग को जाना होगा। शोएब अख्तर के बाद समीन गुल विकेट ले उड़े हैं। केआरएल मुश्किलात में दिखाई दे रही है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था इफ्तिखार अहमद ने। उनके दोनों टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गए हैं सिर्फ 4 के स्कोर पर। पहले आमिर बरकी और अब साद बेग। बाहर जाती गेंद को बल्ला चला गए थे, बहुत बॉडी अवे। जिनको ये वही जाल है जो बिछाया था साद बेग के लिए समीन ने, और तब से मुसलसल बाहर गेंद कर रहे थे, उनको ड्राइव करने की कोशिश की और साद बेग आउट हुए। 4 रन बनाने के बाद 20 गेंदों का सामना किया उन्होंने। केआरएल 2 विकेटों के नुकसान पर। और आते ही जाना भी पड़ेगा इमरान रफीक को। 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी खेल से बाहर। पहले साद बेग, अब इमरान रफीक बगैर खाता खोले पहली ही गेंद पर 0 पर लौटना पड़ेगा। समीन गुल नहीं पकड़े जा रहे किसी से। शोएब अख्तर के बाद समीन गुल की दूसरी कामयाबी है ये। 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। इमरान रफीक आए, इमरान रफीक गए। और क्या गेंद थी, क्रॉस हो गया था बल्ला इमरान रफीक का। मिड विकेट की जानिब खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल सीधी गेंद थी, बाहर निकली आखिरी लम्हे में। समीन गुल हवाओं में है, इमरान रफीक को जाना पड़ेगा 0 पर ही। तीसरा नुकसान इमरान रफीक की सूरत पर। केआरएल 4 पर 3। और पानी के वक्त के बाद नए ओवर की पहली गेंद हवा में और बाउंड्री लाइन पार कर गई। अंपायर पूछ रहे हैं, ये पहला छक्का मैच का लगाने में कामयाब रहे वकार। लेकिन तब से बाहर इस गेंद को फ्लिक किया और गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रन के लिए। और स्वीप किया नोमान की इस गेंद को और गेंद जा रही है फाइनल पोजीशन पर और फील्डर भी दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अंपायर का इशारा भी। और मतबा किया है और गेंद गई 3rd मैन पोजीशन से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। काफी बाहर गेंद थी, ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की जानिब शानदार खेले हैं। इस बार बड़ा गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं। वकार अहमद के एतमाद में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ होगा। खालिद महमूद सीनियर का इशारा आ जाएगा 4 रन के लिए। और मतलब गेंद को खेलने में कामयाब हुए और गेंद गई खाली जगह पर मैदान से बाहर 4 रन के लिए।
अली शब्बीर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। लेग स्टंप से बाहर गिरा हुआ गेंद को स्क्वायर लेग पोजीशन पे खेलने में कामयाब हुए इफ्तिखार अहमद 4 रन के लिए। और खाली जगह पर फील्डर मौजूद नहीं और उसे बड़े इत्मीनान के साथ खेले इफ्तिखार अहमद और गेंद गई स्क्वायर लेग पोजीशन पे बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है, बहुत ही मजेदार आवाज कहा जाए तो वो आई है वकार अहमद के बल्ले से। गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। खालिद महमूद सीनियर का इशारा आ जाएगा। 4 रन और इस 4 रन के साथ 50 मुकम्मल कर ली है KRL ने। और अपने सामने खेल कर तेजी के साथ रन हासिल किया दोनों बैटर्स ने। हालांकि गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई थी लेकिन रन बनाने का पूरा मौका था। और इसके साथ ही पहले दिन खाने का वक्फा, KRL 57 3 विकेटों के नुकसान पर। और लंच के बाद पहली गेंद पर जोरदार अपील की है हसीब ने। बड़ी ऐसा लगे खुशकुन अपील थी लेकिन अंपायर ने कोई तासुर जाहिर नहीं किया और ना ही कोई जवाब दिया इस अपील का हसीब की गेंद पर। गेंद पाँव पे ज़रूर लगी थी और मतबा अपील की ऑन साइड पर गेंद थी और बल्ले से अंपायर ने आउट करार दिया इफ्तिखार अहमद को। कीमती नुकसान उठाना पड़ा KRL की टीम को इफ्तिखार अहमद की सूरत में। समीन गुल की ये तीसरी कामयाबी है और मजमूई तौर पर चौथी कामयाबी है गनी ग्लास के लिए। इफ्तिखार अहमद उम्मीदों का मरकज थे KRL की, शफल करके आगे आए, विकेटों के सामने खा गए थे। अंपायर ने उंगली फजा में बुलंद की और समीन गुल खुश हैं। चौथा नुकसान 61 पर 14 रन बनाने के बाद इफ्तिखार अहमद कप्तान पवेलियन लौट गए हैं। अब बोल्ड कर दिया इस मरतबा समीन गुल का नया ओवर। उसकी पहली गेंद पर तकरीबन यॉर्क कर दिया बैटर को। वकार को खेलने चले गए थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके और शानदार कामयाबी, चौथी विकेट हासिल कर ली समीन ने। जिस स्पेल में भी आए हैं समीन ने यकीनी तौर पर कामयाबियां समेटी हैं और एक बार फिर खाने के वक्फे के बाद इस बार जो सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे थे वकार, बैट एंड पैड में से गैप बन गया था, इन स्विंग को पिछली टांग उठाकर खेल रहे थे। समीन गुल दिलकश से बेहतरीन होते जा रहे हैं। वकार अहमद को चलता किया, 72 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए उन्होंने। 65 पर 5वां नुकसान वकार अहमद की सूरत में। और मरतबा एक और विकेट। अभी बात ही कर रहे थे कि विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए समीन गुल और 5वां खिलाड़ी समीन गुल ने अपने नाम किया। 6 में से 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हो गए हैं, आधी टीम को आउट करने में कामयाब हो गए हैं समीन गुल। बहुत ही जबरदस्त स्पेल है ये उनका, सजदा शुक्र बजा ला रहे हैं। यकीनी तौर पर इस सजदे के और कामयाबियों के मुस्तहिक हैं समीन गुल। इस सीजन में उन्होंने अपने 200 फर्स्ट क्लास कैरियर में आउट करने में भी कामयाब हुए हैं और ये 5वां शिकार है इस मैच में। सेकंड स्लिप पर कोई गलती नहीं की हम्माद बट ने, दिलकश कैच था ये और सजदा शुक्र बजा लाए। इस तरह समीन गुल अपने 5 शिकार करने के बाद 68 पर 6 KRL। और मतबा बीट हुए, जबरदस्त गेंद, एज लगने के बाद गेंद गई थर्ड मैन पोजीशन पर, स्लिप ऑफ विकेट कीपर के दरमियान में थे 4 रन के लिए। दिलकश खेले हैं इस बार, 4 रन आ जाएंगे हमजा नजर के बल्ले से। ये कीमती 4 रन है। शफल करते हुए आगे आ गए थे, स्क्वायर लेग के हदफ का इंतखाब किया है इस बार। आकिब शाह ने 4 रन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। समीन गुल की ओवर की आखिरी गेंद पर यह दिलकश अंदाज था आकिब शाह का। बाहर जाती गेंद को इस बार गैप में खेल दिया है, गली पॉइंट के दरमियान से 4 रन हासिल हो जाएंगे आकिब शाह के बल्ले से।
लेग स्टंप से बाहर थी ये गेंद, कोशिश भी की शहबाज जावेद ने एक हाथ से रोकने की, लेकिन नाकाम रहेंगे। अंपायर का इशारा देखना होगा, 4 रन आ जाएंगे बाई के। हसन महमूद का इशारा आ गया। और मतलब ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, वो जा जरूर रहे हैं लेकिन सिर्फ गेंद उठाने के लिए जाएंगे। अंपायर का इशारा 4 रन का। इस चौके के साथ ओवर का खात्मा हुआ। कभी थोड़ी फ्लैट, कभी बिल्कुल सीधा, लेकिन अभी तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके बेटे। उसके साथ ही आज पहले रोज चाय का वक्फा KRL और गनी गिलास की टीमों के दरमियान जो मैच यहाँ कराची क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, उसमें चाय का वक्फा और 136 KRL की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर बनाने में कामयाब हुई 51 ओवर्स के बाद। पहला गेंद, अली शब्बीर हैं बॉलर और मतलब गाइड किया गेंद को डीप थर्ड मैन पोजीशन, डीप पॉइंट, बल्कि अगर हम कहें इस पोजीशन को तो अच्छा होगा। 1 रन हासिल किया चाय के वक्त के बाद, स्ट्रेट ही वे पहला रन हासिल करने में कामयाब हुए हमजा। और इस बार बैरूनी किनारा लगेगा, थर्ड स्लिप के पास से गेंद जाएगी। वेलकम बाउंड्री हासिल कर लिया, बल्ला चला गए थे हमजा नजर, लेकिन खुशकिस्मत रहे इस बार भी। अली शब्बीर ना खुश दिखाई दे रहे हैं। रन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, शराकतदारी बढ़ती जा रही है। और बड़ा उम्दा स्ट्रोक इस मरतबा हमजा का, और फील्डर गेंद के पीछे जा रहे हैं लेकिन शायद उनके लिए कोई मौका ना हो और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। बड़ा पोजीशन थे 4 रन के लिए, उम्दा स्ट्रोक। ऑप्शन से बाहर, बैकवर्ड पॉइंट पे जाएगी, अच्छी फील्डिंग है ये। हमजा नजर इस रन के साथ अपनी 50 मुकम्मल कर लेंगे। सबसे दिलकश 50 है ये आज के रोज की, ऐसे वक्त पर जहां पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, फिर हमजा नजर आए बैटिंग करने के लिए और अपनी टीम के लिए शानदार 50 रन जोड़ने में कामयाब हुए हैं वो। अब्दुल रज़ाक का नाम आया और विकेट हासिल कर ली है गनी गिलास ने। नोमान अली ने क्या दिलकश कैच किया है। आकिब शाह जो डटे हुए थे हमजा नजर के साथ, अली शब्बीर का शिकार हो गए हैं और 7वां नुकसान हो जाएगा आकिब शाह की सूरत में। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने गए, गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से नहीं आई और एक और नुकसान हो जाएगा KRL की टीम को। गनी गिलास एक बार फिर से बड़ी शराकतदारी को तोड़ने में कामयाब हो गई है। काफी बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप से, उसको पुल करने गए, बल्ला भी घूम गया था और क्या दिलकश कैच पकड़ा है नौमान कप्तान ने। 7वां नुकसान हो जाएगा KRL को 155 पर। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार सुफियान मुकीम ने और दिलकश नजर आए हैं। कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रूम बनाया है। दिलकश 4 रन आ जाएंगे सुफियान मुकीम के बल्ले से। शॉर्ट गेंद पुल किया इस बार हमजा नजर ने, गैप तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। फील्डर थे जरूर लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर। हमजा नजर का दिलकश चौका आ जाएगा। हसन महमूद का इशारा, और मतबा हिट किया है हमजा ने और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। एक और वेलकम बाउंड्री फॉर KRL। अब तो जगह बनाकर खेलने में कामयाब हुए सुफियान मुकीम और इस जगह बनाने का फायदा हुआ है। गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। 4 रन, तीसरा चौका इस ओवर में। और मतलब शॉर्ट गेंद को खेलने में कामयाब हुए और गेंद एक टप्पा खाने के बाद 5 लेग पोजीशन पर बाउंड्री लाइन पार कर, हालांकि फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। और मतलब फिर शॉर्ट बॉल, इस मरतबा गेंद फजा में बुलंद हुई है और आउट। हम्माद भट्ट ने कोई गलती नहीं की, काफी देर गेंद फजा में रही और अली शब्बीर को कामयाबी मिली है। 8वां नुकसान
हमजा नजर जो मुस्तनद तरीके से मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़ रहे थे 71 पर हिम्मत हार गए हैं। फिर से शॉट गेंद कराई, फिर से पुल करने गए, लेकिन इस दफा लड़खड़ा गए हमजा नजर और हम्माद ने कोई गलती नहीं की। ये हम्माद का दूसरा कैच है। सबसे कामयाब बैटर को खेल से बाहर करने में कामयाब हुए हैं अली शब्बीर। काफी लंबी मेहनत के बाद 71 पर लौटना पड़ेगा हमजा नजर को। पवेलियन 184 पर 8। सुफियान मुकीम का उठता हुआ शॉट और फील्डर के सर के ऊपर से गया 4 रन के लिए। और अब गालबन सुफियान मुकीम ने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि वो 11 रन स्ट्रोक्स खेलेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 विकेटें बाकी रह गई हैं उनकी टीम की। और तो फिर जोरदार स्ट्रोक, इस मतलब ऑफ साइड पर, और आसानी के साथ नुमान अली ने उनका कैच लेकर सुफियान मुकीम की इनिंग का खात्मा कर दिया। 9वां नुकसान KRL को। जारहाना खेलने गए थे, पीछे हटे, रूम बनाया, गेंद फजा में रही और कोई गलती नहीं की कप्तान ने। यह कप्तान का भी दूसरा कैच है। सुफियान मुकीम को भी जाना पड़ेगा। 9वीं विकेट का नुकसान सुफियान मुकीम की सूरत में 188 पर 9 KRL। और मतलब ऊंचा खेल गए थे, रन आउट होने खतरा हो सकता है और आउट। तो इसके साथ ही KRL की इनिंग सिमट गई 189 रन पर। आखिरी बैटर भी 1 रन के लिए विकेट देकर पवेलियन की जानिब लौटेंगे। बहुत ही दिलकश रही कप्तानी नौमान अली की और बॉलिंग तो बेइंतहा कामयाब रही। हम्माद भट्ट जिन्होंने कोई ताखीर नहीं की, तीनों विकेटें नजर आ रही थी क्रीज से बहुत दूर। खालिद महमूद सीनियर की उंगली फजा में बुलंद हुई और लौटना पड़ेगा अरशद इकबाल को। 10 खिलाड़ी 199 पर पवेलियन लौट गए हैं। 61.1 ओवर में तमाम खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी है। अरशद इकबाल गनी ग्लास की पहली इनिंग की पहली गेंद करेंगे। गेंद और बल्ले का मिलाप, सामने है ख्वाजा अरहम। और मतलब अब बाहर इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए। खाली जगह पर फील्डर दौड़ कर जा रहे हैं और देखना ये क्या वो कामयाब होते हैं गेंद को रोकने में। नहीं, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। तो पहला पॉजिटिव स्कोरिंग शॉट शर्जील खान की तरफ से 4 रन। ड्राइव किया, इस बार गैप तलाश करने में कामयाब रहेंगे। ये दिलकश था, अरहम के बल्ले से रन्स आ जाएंगे बाउंड्री की सूरत में। घास का सीना चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। अरहम ख्वाजा 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आगे गिरी हुई गेंद अरशद इकबाल की, आड़े हाथों लिया उन्होंने और इस बार शर्जील खान का सबसे पसंदीदा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए हैं। दिलकश खेले इस बार शर्जील खान। जो गेंद शर्जील खान के बल्ले पर आएगी वो बाउंड्री से पहले रुकने वाली नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जारहाना होते जा रहे हैं अपने रिवायती अंदाज में। काफ़ी पीछे पड़ी देखकर गेंद को आंखें बड़ी हो गई थी शर्जील खान की और आड़े हाथों लिया उन्होंने। जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया था शर्जील खान ने। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है इस बार। और इस बार मिड विकेट की जानिब हदफ बनाया है शर्जील खान ने। फिर से 4 रन हासिल करने में कामयाब होंगे। यही इस ओवर का तीसरा चौका है शर्जील खान के बल्ले से। और मरतबा आउट कर दिया। और अभी हम जिक्र कर रहे थे इस टेक्निकल फैसले का और इफ्तिखार अहमद ने इस फैसले को दुरुस्त साबित किया। शर्जील खान की विकेट ले उड़े। ऑसम पर जा लगी गेंद, बिल्कुल लाइन मिस कर गए थे शर्जील खान। इससे पिछली गेंद पर थोड़ा सा घबराए और इस गेंद पर
बिल्कुल लाइन मिस कर गए थे शर्जील खान। इफ्तिखार अहमद कामयाबी दिलवाने में कामयाब हो गए हैं अपनी टीम को। बड़ी विकेट, जारहाना बैटर शर्जील खान खेल से बाहर। 29 गेंदों का सामना किया, पहला नुकसान हो जाएगा गनी ग्लास को 32 पर 1। और ऐसी जगह से लेफ्ट कर दिया जहां से सुफियान मुकीम जैसे बॉलर की गेंद को छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। बिल आखिर ऑफ स्टंप पर जा लगी गेंद, अरहम को लौटना पड़ेगा। डरते डरते बिल आखिर विकेट दे बैठे हैं, जो नहीं करना था वो कर बैठे हैं। दूसरा खसारा हो जाएगा गनी ग्लास को अरहम की सूरत में, और वहां से गेंद छोड़ दी जहां से बिल्कुल छोड़ना मुमकिन ही नहीं था। सुफियान मुकीम कहीं भी किसी भी वक्त शानदार खिलाड़ी हैं। और हमको अब वापस जाना पड़ेगा। 48 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाने के बाद अरहम वापस पवेलियन में जाने बोल्ड किया सुफियान ने। 42 पर 2 गनी ग्लास। और बिल्कुल सीधा रहा, फिर अपील की है इफ्तिखार अहमद और साथी खिलाड़ियों ने। विकेट कीपर भी शामिल थे उसमें। इसके साथ ही आज के दिन का अख्ताम 45 2 विकेटों के नुकसान पर गनी ग्लास की टीम बनाने में कामयाब रही।